किसान भाई, अभी ये खरीफ का मौसम में आप लोग टमाटर, मिर्च, बैगन इत्यादि फसल का रोपनी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को बहुत अच्छे से बिचड़ा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये खरीफ का मौसम है, बरसात का मौसम है। इसलिए हेवी बारिश के लिए आपका बिचड़ा जो है, अगर बाहर खुले में गिराते हैं बिचड़ा तैयार करते हैं तो वो गलने का बहुत आशंका रहता है। इसलिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगी कि वो अपना बिचड़ा पॉलीटनल के अंदर तैयार करें, क्योंकि पॉलीटनल के अंदर जो बिचड़ा तैयार होता है वो उसमें गल का पकड़ने का बहुत ही कम चांस है, क्योंकि वो डायरेक्ट बारिश के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। और साथ ही साथ मैं ये आग्रह करूंगी कि ज़्यादातर से जो किसान हैं वो अपना रेस बेड पे बीज गिराते हैं और बिचड़ा तैयार करते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत सारे फफूंद जो है, जो मिट्टी जनित फफूंद है, वो उससे प्रभावित होता है और 40 to 50% जो बिचड़ा है वो डैमेज कर जाता है। और साथ ही साथ बिचड़ा जब उखाड़ के मेन खेत में जब रोपनी का टाइम आता है तो बहुत सारा का दिखा जाता है कि जड़ जो है वो टूट जाता है। तो इसलिए मेन खेत में ट्रांसप्लांटिंग के बाद वो उसका फिर से 20 to 30% मोर्टेलिटी हो जाता है। तो किसान भाइयों, मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार कीजिए। ये नया तकनीक है। प्रो ट्रे प्रोपलीन से बनी हुई विभिन्न कैविटी वाली ट्रे बाजार में आती हैं। सब्जी की नर्सरी लगाने के लिए 98 कैविटी यानी खाने वाली ट्रे का प्रयोग किया जाता है। ट्रे का प्रयोग 4-5 बार कर सकते हैं। आजकल फलों की पोत तैयार करने के लिए भी 21 बड़े खाने वाली प्रो ट्रे बाजार में मिलने लगी हैं, जिनका प्रयोग फलों की पोत तैयार करने के लिए कर सकते हैं। प्रो ट्रे में कैसे नया नर्सरी तैयार कीजिएगा, उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि कोकोपीट आता है। कोकोपीट एक ब्रिक के तरह 5 किलो का एक ईटा की तरह भी आता है और आप लोग को खुला भी मिल जाएगा किलो के अनुसार। तो आप लोग ये कोकोपीट जो है 2 अनुपात कोकोपीट 1 अनुपात जो केचुआ की खाद है वो बहुत अच्छे से मिला लीजिए। और कोकोपीट को मिलाने के लिए 1 रात पहले उसको भिगा देना पड़ेगा और भिगोने के बाद से अगले दिन सुबह उसको एक पॉलीथीन के ऊपर, प्लास्टिक शीट के ऊपर फैला दीजिए। फैलाने के बाद अगर जब वो हल्का सूख जाएगा, हाथ में लेने के बाद जब देखिएगा कि उसमें नमी ज़्यादा नहीं है, मतलब मीडियम है, तो उसमें 2 अनुपात कोकोपीट और 1 अनुपात केचुआ की जो खाद है वो मिला करके अपना जो है मीडिया आप लोग तैयार कीजिए। उसके बाद ये प्रो ट्रे जो है ये बहुत सारे सेल्स में आता है, छोटा छोटा 98 सेल वाला भी प्रो ट्रे आता है, 120 वाला भी आता है। तो उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो अब मिक्सचर हम लोग तैयार किए हैं वो पूरा प्रो ट्रे में भर दीजिएगा। उसके बाद एक एक सेल में एक एक बीज जो है आपको बोना पड़ेगा। बीज बोने के बाद वर्मीकुलाइट की पतली परत से इसे ढक दिया जाता है, ताकि बीजों को अंकुरन के समय समुचित नमी मिलती रहे। वर्मीकुलाइट में नमी को अधिक समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है। अंकुरन के बाद ट्रे ग्रीन हाउस में बेंच या जमीन से उठी क्यारियों के ऊपर रखी जाती है और बीजों के अंकुरन के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। यदि तापमान अंकुरन के अनुकूल है तो अंकुरन के 1 सप्ताह बाद सिंचाई जल के साथ आवश्यक मात्रा में मुख्य तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश और समस्त सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी दिया जाता है। उसके बाद बिचड़ा जब 12 से 13 दिन का हो जाएगा, मान लीजिए आप लोग अगाध फूल गोभी रोपण करते हैं, तो उसमें बिचड़ा जब 12 से 13 दिन का हो जाएगा तब उसमें 19-19-19 का एक घुलनशील केमिकल आता है, वो आता है घुलनशील केमिकल दवा आता है। तो वो जो है वो 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के अनुपात उसको एक बार आप लोग जरूर छिड़काव कर दीजिए। उसमें पौधा में ताकत आ जाएगा और पौधा अच्छा भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं बोलूँगी, इसमें आपका गल का पकड़ने का बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि इसमें आप लोग मिट्टी यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें आप क्या कर रहे हैं, कोकोपीट और केचुआ की खाद यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए आपका जो बिचड़ा होगा वो बहुत गुणवत्ता युक्त होगी, वो बहुत सशक्त होगा और आपको आगे में इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है।